बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मुसलसल इमरान खान के बुक्स में फ़ैसले देने वाली अहम तरीन शख्सियत अचानक छुट्टी पर चली गई है और क्या सवाल ये पैदा हो रहे हैं कि क्या उनसे जो काम लेना था इमरान खान के ख़िलाफ़ वो काम उनसे लिया जा चुका है और उनकी गैर मौजूदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या इंसाफ मिल पाएगा। और इलेक्शन से पहले पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का अहम तरीन इकट्ठ GHQ में होने वाली अहम तरीन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जिसमें 20 से 22 जर्नैल शिरकत किया करते हैं, इंतहाई अहम करार दी जा रही है। एजेंडे से अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान के मौजूदा सियासी और जो अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो इस इजलास के अंदर ज़ेर गौर होगी। और ख़ास तौर पर इस वक्त जो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल है, जिसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, मुमकिना तौर पर इन मामलात के मुतल्लिक भी यही कहा जा रहा है कि अगरचे कहा यह जाता है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का पाकिस्तानी सियासत के अंदर किरदार नहीं, लेकिन गुज़श्ता 75 साल सियासी तारीख़ के अंदर पाकिस्तान में हुकूमतें बनाने और गिराने में न सिर्फ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट बल्कि अदलिया का किरदार भी रहा। दूसरी जानिब आसिफ जरदारी से होने वाली एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली एक सियासी शख्सियत जिसका माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ रहा, उनकी आसिफ जरदारी से मुलाकात को इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक अहम पैगाम दिया जा रहा है। आज कागज़ात नामज़दगी जमा कराने का आखिरी दिन 24 दिसंबर और कहा यह जा रहा है कि मुमकिना तौर पर आज इमरान खान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने सियासी मुखालफिन को, माफिया को, हैंडल्स को और सहूलतकारों को एक बड़ा सरप्राइज़ दिया जाएगा। और आगे चलकर इसके ऊपर बात भी करते हैं। सर-ए-दस्त बात करते हैं जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मुसलसल एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को कंफ्यूज करने के लिए मुसलसल जंग ग्रुप की जानिब से एक प्रोपेगेंडा जारी है। पहले वो आपके सामने रखते हैं और फिर उसका तोड़, ताकि पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स इससे कंफ्यूज ना हो। वो क्या जनाब? पहले तो ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली मरतबा ऐसा नहीं हुआ कि किसी सियासी जमात का इंतखाबी निशान वापस लिया गया हो, लेकिन हालात क्या हैं, माहौल क्या हैं, कौन सी सियासी जमातें थी, क्या हुआ, वो आपके सामने रखते हैं। पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आने वाले उस तहरीरी फ़ैसले की कि जिसमें बाकायदा तौर पर यह बात तस्लीम कर ली गई कि बज़ाहिर तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का जो इल्ज़ाम है उनकी जानिब से कि इलेक्शन कमीशन और इंतज़ामिया उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही, वो बात मुकम्मल तौर पर दुरुस्त है और ये इल्ज़ाम दुरुस्त नज़र आता है। 2024 के इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक आइनी दरख्वास्त निपटाई। इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त गुजार जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकायत दूर करने की हिदायत की है, जबकि इलेक्शन कमीशन और अडारी जनरल ने भी इस बात की यकीन दहानी कराई है कि वो शिकायत दूर कराएंगे। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का इल्ज़ाम दुरुस्त है। एक सियासी जमात को क्यों दीवार के साथ लगाया जा रहा है? सबके साथ यकसां सलूक ही लेवल प्लेइंग फील्ड है। और अदालत ने इस्लामाबाद और तमाम जो पुलिस सरबराहान हैं वफाक के और चारों सूबाई हुकूमतों के और इलेक्शन कमीशन को भी हदायत की कि PTI के इंतखाबी उम्मीदवारों को तंग ना किया जाए, उनकी शिकायत जो है वो दूर की जाए। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन से भी रुजू करने का कहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब। और ये भी ख़ास तौर पर डिस्कस हुआ कि साबिक MNA उस्मान डार की वालदा के साथ जो कुछ हुआ है, इस हवाले से निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कुछ नहीं किया और PTI के उम्मीदवारों को ना तो कागजात दिए जा रहे हैं और ना ही इंतखाबी जो है वो उनको वापस कागजात जमा कराने दिए जा रहे हैं। और कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन MPO के आर्डर्स क्यों नहीं रुकवा रहा, हम अभी हुक्मनामा लिख कर भिजवाते हैं, तमाम शिकायत का जायज़ा लेकर इन मामलात को हल किया जाए। लेकिन दूसरी जानिब आज भी जो ख़बरें आ रही हैं इस फैसले के बाद भी 24 दिसंबर को बरोज़ इतवार के दिन, हफ्ते के दिन भी इसी किस्म की ख़बरें आई, वीडियोस भी सामने आई जिसमें चौधरी मोने सलाई की वालदा से भी कागजात नामजदगी छीने गए। इसी तरह से पूरे पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर दीगर सूबों का अगर जिक्र किया जाए, सूबा बलूचिस्तान और सूबा सिंध की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बड़ी तादाद में आवाम जो है वो जुड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ की जो सूबाई सतह की क़यादत है उनके ख़िलाफ़ मुसलसल गैर आइनी और गैर कानूनी कार्रवाइयाँ करके उन्हें फील्ड से आउट कर दिया गया है। सिंध में, कराची में जो ख़ास तौर पर सूरत हाल है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से
इस ख्वाहिश का इज़हार किया गया था कि इमरान खान साहब जो हैं वो लाहौर और मियांवाली की तरह, इस्लामाबाद की तरह जो है वो पेशावर और कोयटा से भी इलेक्शन लड़ें। बल्कि एक तजवीज़ ये थी कि पाकिस्तान की जो सारी इकाइयाँ हैं जो कि इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने जा रही हैं, चारों सूबे और वफाक, वहाँ से और इसके साथ साथ एबटाबाद और मुल्तान से इमरान खान को जो है वो इलेक्शन लड़ना चाहिए। माजी में इमरान खान एबटाबाद से इलेक्शन लड़ चुके हैं, इसी तरह से कराची से भी लड़ चुके हैं। इस मरतबा उन्हें मुल्तान के हवाले से भी मशवरा दिया गया था। आज कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी दिन है और इमरान खान के कागजात नामजदगी इस्लामाबाद, लाहौर और मियांवाली से जमा कराए गए हैं, 3 हलकों से। यानी एक जो बज़ाहिर कोशिश थी खुफिया हाथों की, हैंडलर्स की और सहूलतकारों की कि इमरान खान को जो है वो एक कौमी शख्सियत, नेशनल शख्सियत के तौर पर ना सामने आने दिया जाए। कराची और कोयटा के अंदर इस किस्म के हालात जो है वो पैदा कर दिए गए कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उस तरह से खुलकर अपने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवा पा रहे। सूबा पंजाब के हवाले से भी जो खबरें हैं वो भी आपके सामने रखी और ओवरऑल पूरे पंजाब के अंदर एक इस किस्म का माहौल मौजूदा निगरान सेटअप की जानिब से और खुफिया हाथों की जानिब से, जिनके नाम आप जानते हैं, अगर नाम ना भी लिया जाए तो उनकी जानिब से एक माहौल बना दिया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को डिस्करेज जो है वो किया जाए। और फिर इंतखाबी निशान बल्ले का इलेक्शन कमीशन ने वापस लिया, अगरचे अभी इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आएगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रही है। और जो ख़बरें जंग ग्रुप की जानिब से प्रोपेगेट करने के हवाले से दी जा रही हैं, उसमें एक ख़बर यह भी कि पहला मौका नहीं जनाब के पाकिस्तान की किसी सियासी जमात से इंतखाबी निशान छीना हो। एक मामला जो पीपल्स पार्टी का है, सिर्फ उसके साथ इसका कंपैरेटिव एनालिसिस हो सकता है, क्योंकि 29 मई 2018 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो तलवार का निशान है वो वापस मिला। इससे पहले भुट्टो साहब के दौर के अंदर 70 और 77 के इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तलवार के निशान पर लड़े। उसके बाद इस निशान को ख़त्म कर दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो ने तीर के निशान पर जो है वो इलेक्शन लड़ा और 2018 के अंदर जब तलवार के निशान की हसूल के लिए दोबारा से दरख्वास्त दी पीपल्स पार्टी ने, तो उस वक्त 3-4 और सियासी जमातें भी थी जो दावेदार थीं। जैसे अभी अचानक एक अवामी कोई पार्टी आ गई ना सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले के ऊपर कब्जा जमाने के लिए, तो ऐसी जमातें इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से खड़ी की जाती हैं। उस मौके पर भी ऐसे हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर जनाब पीपल्स पार्टी के अलावा किसी की और कोई मिसाल नहीं। हल और तराजू को 1977 में हटा दिया गया और वजूहत थी, लेकिन इसकी कतन ये जो इसकी वजह नहीं थी कि हल जिस जमात का निशान था या तराजू जिस जमात का निशान था उसे दीवार के साथ लगाया गया हो या उसके खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट कार्रवाइयाँ कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं था। वो जो सियासी जमातें थी, पाकिस्तान नेशनल अलयंस PN ने, वो ख़ुद जो है वो गायब हो गया। उसके बाद फिर जनाब किसी और अगर सियासी जमात का नाम लिया जाए तो PMLQ ने ख़ुद जो है वो साइकिल से दस्तबरदार होकर ट्रैक्टर का इंतखाबी निशान ऑप्ट किया। किसी ने उन्हें ये नहीं कहा कि आपसे जो है वो आपसे ये निशान जो है वो छीना जा रहा है। फिर इसी तरह आरी का निशान जिसके ऊपर बात की जाती है अब्दुल हई बलोच के, ये भी जो है वो नेशनल मूवमेंट को BNP को जो है वो अलाट किया गया। फिर अवामी लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसानियत के दरमियान हाकी के निशान पर तनाज़ा था, अवामी लीग की दरख्वास्त को पूरा किया गया। और लेकिन इसके बावजूद इस किस्म का कोई मामला नहीं माजी में हमें नज़र आता। माँ सवाए तीर तलवार वाले मामले के साथ इस वक्त बल्ले का कंपैरिजन हो सकता है। याद होगा आपको, इमरान खान ने जब 1997 में पहली मरतबा इलेक्शन लड़ा था तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान था चिराग था। इस वक्त भी इस किस्म का मशवरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीबी हलकों के अंदर चल रहा है कि ऑप्शन क्या होगा, लेकिन इस प्लेटफार्म पर वो B और C ऑप्शन इसलिए आपके सामने नहीं रखे जा रहे कि आज मुमकिन तौर पर एक बड़े सियासी सरप्राइज़ का इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो इम्कान है। दूसरी जानिब अगर ये जायज़ा लिया जाए कि जनाब अगर निशान वापस ले लिया गया हो तो उसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हुए हमें माजी के अंदर नज़र आए, तो अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कारकर्दगी 1988 के अंदर देखी जाए तो वो हमें ये नज़र आती है कि वो ना सिर्फ इलेक्शन जीत गई बल्कि हुकूमत बनाने में भी वो कामयाब हुई। दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट की हमायत नवाज शरीफ को हासिल थी और उसके बाद फिर 90 के अंदर और 93 के अंदर और बाद वाले इलेक्शंस के अंदर भी और फिर 2008 में भी पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से इंतखाबी निशान तीर के ऊपर परफॉर्म किया वो आपके सामने है। उसके बाद खैर आहिस्ता आहिस्ता वो पंजाब से गायब होते चले गए। तो इस किस्म की खबरें लगवा कर भी ये बताने की कोशिश की जा रही है आवाम को कन्फ्यूज़ करने के लिए कि देखें जनाब अगर अब इंतखाबी निशान ले लिया जाए तो फिर भी सियासी जमातें जो हैं वो जीत जाया करती हैं। और ख़ास तौर पर ऐसी जो हेडलाइंस हैं वो हमें इनका जो है वो बगौर जायज़ा लेना होगा, देखना होगा, क्योंकि एक तो ये ख़बर कि जनाब पहला मौका नहीं और दूसरा ये कि जनाब इंतखाबी निशान वापस लेने से सियासी जमात के इंतखाबी इम्कानात पर असर नहीं पड़ता अगर वो मकबूल हो। इस किस्म की खबरें लगवाई जा रही हैं कि जनाब अगर मकबूल सियासी जमात है
तो इंतखाबी निशान वापस लेने से असर नहीं पड़ता। मकसद इसका वही कन्फ्यूजन कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर वर्किंग ना करे या आवाम बैठ जाएँ, इसके ऊपर बात ना करें। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इंतखाबी निशान के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से, अपने उम्मीदवारों के हवाले से जो भी अहम तरीन और बड़ा सरप्राइज़ सामने आएगा, उस पर पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं वो नज़रें जमाए बैठे हैं, क्योंकि इस वक्त तमाम तर सर्वे इस बात की जानिब इशारा कर रहे हैं कि तकरीबन 75% पाकिस्तानी अवाम को तमाम तर सूबों के अंदर जो है वो जो 75% अवाम है उनकी हमायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को हासिल है। और अगर इलेक्शन के अंदर इमरान खान होते हैं, जैसा कि उन्होंने कागजात नामजदगी भी अपने जमा कराए हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं होता, कोई और निशान भी होता है, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि वो किसी इंतखाबी निशान के बगैर इलेक्शन के अंदर जो है वो जाएँ। अगर उनके इंटर पार्टी इंतखाबात पर सवालात उठे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस मामले का फैसला होना है, और अगर इन केस इन तमाम तर उम्मीदवारों को अगर आज़ाद करार दे दिया जाता है, तो उस हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के करीबी ज़राए का दावा है कि उनके पास एक अल्टरनेट प्लान मौजूद है जो जल्द पाकिस्तानी अवाम के साथ जो है वो शेयर किया जाएगा। दूसरी जानिब फैसल वाउडा, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी थी, उनकी एक मुलाकात आसिफ जरदारी साहब से गुज़श्ता दिनों हुई। और फैसल वाउडा साहब, आपको याद है कि चंद अरसा पहले तक जब इमरान खान पर हमला नहीं हुआ था, उस वक्त वो किस किस्म का एक मौक़िफ़ रखते थे। उसके बाद मरहूम अरशद शरीफ साहब के हवाले से भी कहाँ से वो लाइन ले रहे थे, किस किस्म की वो बातें कर रहे थे, पीछे उनके कौन था। इस मुलाकात को इसलिए ये करार दिया जा रहा है कि ये बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैगाम है कि अगर आप हमारे साथ मामला ठीक नहीं करेंगे तो फिर इस किस्म के जो किरदार हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी जा सकते हैं। लेकिन इमरान खान वाज़े तौर पर यह बात बता चुके हैं, बिलवास्ता तौर पर भी, कि जहाँ पर मामला है आइन का, कानून का और जमहूरियत का, वो पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं डट के। इन तमाम तर मामलात के ऊपर किसी किस्म की वो डील करने के लिए तैयार नहीं है। और ख़ास तौर पर दो मामलात, जो साइफ़र का मामला है और 9 मई के जो वाक़यात हैं, इसके ऊपर जो इमरान खान का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले दिन से मौक़िफ़ है कि जुडिशल कमीशन बनाएँ, आज़ादाना तहकीकात करें, उसके बाद फिर मामलात को आगे लेकर बढ़ें, हम तमाम तर चीज़ों को मानेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल से जनाब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बल्कि आज से ही 24 दिसंबर से मौसम सरमा की जो छुट्टियां हैं उनका आगाज़ हो गया है जनाब। और चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक समेत दीगर मैं जजेस के नाम आपके सामने रखता हूँ। चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस अरबार मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ 31 दिसंबर तक जनाब होंगे सर्दियों की छुट्टियों पर। और 3 जजेस, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक़ खान दस्तयाब होंगे। कहा यह जा रहा है जनाब के चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब की जानिब से मुसलसल इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बुग्ज़ भरे जो फ़ैसले आते रहे, मुमकिना तौर पर इस एक हफ़्ते के दौरान उनसे जान छूट जाएगी। मौसूफ़ जो चीफ़ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो छुट्टियों पर होंगे और उनकी गैर मौजूदगी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दरख्वास्त दायर कर सकती है जो है वो कई मामलात के ऊपर, जिन पर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आमिर फ़ारूक साहब की मौजूदगी के अंदर इंसाफ नहीं मिल सका, रिलीफ़ नहीं मिल सका। मुमकिना तौर पर इस हफ़्ते के अंदर उन केसेस में जो है वो रिलीफ़ मिल सकता है। और ये केसेस अब जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी, और ये जो हफ़्ता शुरू हो रहा है सोमवार से लेके 31 दिसंबर तक, अगला जो पूरा हफ़्ता है वो पाकिस्तान की मुस्तकबिल की जो सियासी तारीख़ है, यानी 2024 के इलेक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अहम तरीन और बड़े फ़ैसले आने हैं। मुमकिना तौर पर इमरान खान के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। इसी दौरान कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी भी होनी है पूरे मुल्क के अंदर, इमरान खान के कागजात नामजदगी की भी, नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की भी, क्योंकि एक राय है नवाज शरीफ के हवाले से भी कानूनी राय मुनकसिम है, इमरान खान साहब के हवाले से भी कानूनी राय मुनकसिम है कि वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हैं या नहीं। ज़राए का ये दावा है कि इन तमाम तर मामलात ये जब चल रहे होंगे, इसी दौरान इलेक्शन से पहले आर्मी चीफ साहब की अमेरिका से वापसी पर इंतहाई अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें जो है वो कोर कमांडर्स और दीगर सीनियर जर्नैल 20-22 के करीब रवायती तौर पर शिरकत किया करते हैं। डिले है, अभी तक नहीं हो सकी। मुमकिना तौर पर उसका जो एजेंडा है उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का, उसे भी इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है, क्योंकि वो इलेक्शन से पहले अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस इंतखाबी शेड्यूल से पहले, और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो चीफ जस्टिस हैं और जो उनसे अलाइन जज साहिबान हैं, वो जब इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से केसेस सुन रहे होंगे, उन केसेस की समाअत हो रही होगी, तो इस दौरान
मैसेज इंतहाई लाउड एंड क्लियर होगा इस कॉन्फ्रेंस का। और कहा यह जा रहा है कि इस दौरान एक बार फिर कोशिश तो की जा रही है इमरान खान से एनआरओ हासिल करने की, डील हासिल करने की, मामलात को उस तरफ को ले जाने की कि जिस पर इमरान खान को बैक फुट पर ले जाकर उनसे चीज़ें मनवाई जा सके। लेकिन सरेदस्त अभी तक इमरान खान के मुखालिफ सियासी माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों को इस हवाले से कामयाबी नहीं मिल सकी। इमरान खान जो हैं वो दारोमदार उनका 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के ऊपर, और आपके ऊपर कमेंट ज़रूर कीजिएगा 8 फरवरी 2024 को क्या होगा, आपका रद्द अमल क्या होगा, आपका तरीकाकार अगर बल्ले का निशान मौजूद नहीं होता। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।